ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अगर मैं बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इस तरह से डालता हूं भाई कि अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में सब समझते लेते हैं। पहले ह्यूमन में कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? भाई दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल। तो ह्यूमन में कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके आगे मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि यहां पर क्या होगा? गैमेट फ्यूज करेंगे, है ना, गैमेट यहां पर बनेंगे तो गैमेट फ्यूज करते हैं, तो वही हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पर उससे पहले हम थोड़ा सा ह्यूमन के बारे में इस तरह से जिक्र कर लेते हैं कि जो ह्यूमन है ना बेटा, ह्यूमन क्या है? सीधा बच्चे को जन्म देता है, इस वजह से उसको कहते हैं विविपेरस। ह्यूमन क्या है? विविपेरस एनिमल है। विविपेरस एनिमल कौन होते हैं? जो सीधा डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, उनको विविपेरस कहते हैं। जैसे ओविपेरस होते हैं ना, ओविपेरस क्या होते हैं? एग लेइंग एनिमल्स, जो एग देते हैं उसके बाद बच्चे उन्हीं एग से निकलते हैं, तो एग लेइंग एनिमल्स को क्या कहते हैं? ओविपेरस। ठीक है। विविपेरस क्या होता है? जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। इसका मतलब है कि जो बच्चे को जन्म देने वाले वो सारे के सारे विविपेरस है। इसका मतलब है कि यहां पर जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स जो चलेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स की अगर बात करें यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स कहां पर होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स इन यूट्रस। यूट्रस में हमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और फिर जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूट्रस में हो जाए रमोला, जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूट्रस में हो जाए, उसके बाद क्या होगा? एक बच्चे को ये जन्म देगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यूट्रस में क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। और फिर उसके बाद क्या होगा? गिव्स बर्थ टू यंग वंस, यंग वंस को जन्म देगा। गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, एक नवजात शिशु को, नवजात, यंग वंस का मतलब होता है नवजात। ठीक है, यंग वंस का मतलब होता है नवजात। एक नवजात शिशु को यह जन्म देता है। ठीक है, यानी कि बर्थ ये एक नवजात शिशु को जन्म देता है। विविपेरस एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बच्चे का डेवलपमेंट जो है, कंप्लीट डेवलपमेंट कहां पर हो जाता है? यूट्रस में हो जाता है। ठीक, मदर यूट्रस में कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। और फिर वो मदर्स क्या करती है? भाई मदर क्या करती है? ठीक है ना, डेवलपमेंट अगर हो गया यूट्रस में तो फिर मदर क्या करेगी? यंग वंस को जन्म देगी, नवजात शिशु को क्या देगी? जन्म देगी। तो ये हमने बात करना है, इस प्रकार का ह्यूमन होता है, ह्यूमन एनिमल्स होता है। मैंने बोला भाई कुछ एग लेइंग एनिमल्स भी होते हैं, तो उनको ओविपेरस कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मुर्गी अंडा देती है ना बेटा, मुर्गी अंडा देती है तो एग लेइंग एनिमल्स है। ठीक, सांप अंडे देता है बेटा, देखा कभी सांप के अंडे? तो सांप अंडे देता है तो वो भी एग लेइंग एनिमल्स है। ठीक है ना, तो जो पहले अंडे देंगे फिर उन अंडों से बच्चा निकलेगा तो वो एग लेइंग। ठीक है ना, यानी कि वो अंडे जब दे रहे हैं तो उसी अंडे के अंदर क्या हो रहा है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है। उस अंडे के अंदर क्या चलता है? उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसे वो पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है अंडे के अंदर, उसके बाद अंडा क्या करता है? टूटता है, हैच करता है, और फिर वहां से चुज्जा बाहर निकलता है। ठीक है भाई रमोला? ठीक है, अंडे से क्या निकलता है? चुज्जा बाहर निकलता है। इसका मतलब है उस अंडे के अंदर क्या हो जाएगा? कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा उस चीज का। अरे उस चुज्जे का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा ना। कभी तुमने अंडा खाया होगा बेटा, तो अंडा कभी फोड़ा होगा, जैसे घर की मुर्गी का अंडा ना, घर की मुर्गी का अंडा अगर तुम देखोगे, उस मुर्गी ने दे दिया, तुमने उसको सीधा निकाल के फोड़ के खा लिया, कोई दिक्कत नहीं वहां। ठीक, लेकिन उसको थोड़ा 4-5 दिन रखोगे, उसके बाद उसको फोड़ोगे तो वहां पर कुछ क्या होगा? वो चुज्जा, वो एम्ब्रियोनिक वाली प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो अंडा चुज्जे में बदलना शुरू हो जाएगा। एक हफ्ता 1.5 हफ्ते में देखोगे तो तब फोड़ोगे तो वो उसके अंदर क्या होगा? चुज्जा होगा, पूरा का पूरा चुज्जा, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि वो उनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, वो चुज्जा जो बन रहा है, क्या वो मुर्गी के यूट्रस में बन रहा है या मुर्गी के पेट में बना हो? नहीं, मुर्गी ने अंडा दिया, ठीक, और अंडा जब बाहर दिया उसने, तो उसी के अंदर क्या हो? उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो।
ठीक, और फिर वो एग क्या करता है, हैच करता है, तब जाके क्या होता है, तब जाके चूजा बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो एग लेइंग एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है इस ओविपेरस एनिमल्स में, पता क्या होता है, ओविपेरस वाली कंडीशंस में क्या होता है, रिस्क वाले चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओविपेरस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग के थ्रू बच्चे को जन्म देते हैं, तो उनको बहुत रिस्क होता है। मान लीजिए उन्होंने अंडा दिया, ठीक, फिर अंडा खाने वाला कोई आ गया, उनका चूजा ही खा गया। उन्होंने क्या अंडा खाने के लिए दिया था, उन्होंने तो अपनी जाति प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, है ना। मुर्गी जो है चूजा बढ़ाने के लिए, चूजा देने के लिए अंडा दिया था। ठीक, मुर्गी ने अंडा दिया, सुबह के टाइम पे कुकड़ू को करके, उसके बाद क्या हुआ, मुर्गी थोड़ा टहलने चली गई, खाना पीना अपने लिए इकट्ठा करने, तब तक वापस आई, देखो अंडा गायब हो गया है भाई। अंडा देखो भाई फ्राई हो गया, रमोला के पेट में चले गया अंडा, है ना। तो अब रमोला के पेट से थोड़ी नहीं मुर्गी चूजा निकालेगी बाहर, है ना। इसका मतलब है कि वहां पर डेवलपमेंट कहां हो रहा है, अरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहां हो रहा है, अंडे के अंदर हो रहा है। ठीक है ना। क्या ऐसा देखो वहां पर रिस्क वाली बात है नहीं कि भाई अंडा देते हुए मान लीजिए मुर्गी ने अंडा दिया और वो ऐसी जगह गिर गया पत्थर के ऊपर, तड़क, उसी टाइम टूट गया। ठीक, या फिर दिया तो चलो हम लोगों ने नहीं खाया, तो पता चला कोई कीट पतंगा आया, उसने कट करके फोड़ दिया, या फिर सांप आया, सांप ने खा लिया, है ना। तो उसके लिए रिस्की होता है वो चीज। एग लेइंग एनिमल्स जितने भी होते हैं उनको बहुत ज्यादा रिस्क होता है ना। जैसे मान लीजिए पक्षी ने जो है अंडे दिए, बेटा कहां दिए, घोंसले में दिए। ठीक है, पक्षी ने अंडे दिए घोंसले में। ठीक भाई, कोयल ने अंडे दिए घोंसले में। कोयल अपना घोंसला कभी बनाती नहीं, कि कौवा अपना घोंसला नहीं बनाता, कौन नहीं बनाता बताओ। हाँ, तो अंडे दिए तब तक कौवा आ गया उधर। आई बात समझ में। कहने का मतलब यह है कि उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। जैसे उसने घोंसले में अंडे दिए, पता चला तूफान चला, ये घोंसला का असला नीचे गिर गया, नीचे बैठा हुआ क्रिस के ऊपर अंडे गिर गए। ठीक है, फिर क्रिस खुजा के बोल रहा है ये चिपचिपा क्या है, वो देखो मुर्गी के अंडे हैं, है ना। मुर्गी के अंडे या फिर किसी पक्षी के अंडे, ऐसा होता है ना। पक्षी जो छोटे छोटे अंडे देती है ना, तो तूफान वगैरह की वजह से या फिर बरसात आजकल कितनी ज्यादा हो रही है, बाढ़ आ रही है, तो उनके लिए रिस्की है ना। तो लेकिन ह्यूमन बीइंग में ये चीज है, ऐसा है नहीं। ह्यूमन बीइंग क्या है, विविपेरस है। विविपेरस मतलब जिसका डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहां पर होता है, मदर यूट्रस में होता है। आई बात समझ। ठीक है, ये अच्छे से अपने बच्चे को मदर क्या करती है, अच्छे से अपने बच्चे को यूट्रस में ही क्या करवा देती है, पूरा का पूरा डेवलप करवा देती है। 9 महीने के पीरियड में अगर हम बात करें ह्यूमन के लिए, तो ह्यूमन के लिए 9 महीने का पीरियड है। ऐसे ही हथनी के लिए कितने का है, सबसे ज्यादा जेस्टेशन पीरियड हथनी का है। हथनी का कितना है, 22 महीने। ठीक है ना, 22 महीने। जैसे कुत्ता बिल्ली होते हैं 6 महीने में, है ना। तो वो क्या करवाते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स कहां करवा रहे हैं, अपने अंदर करवा रहे हैं। ठीक, तो उनके तो रिस्क वाली बात तो उनकी है नहीं कि भाई उन्होंने, जैसे मान लीजिए अंडे वाली बात थी तो अंडे के उठा के लेके गया, ऐसा तो नहीं है ना। यही बात समझ। तो ये चीजें हैं, तो वो यहां पर हमारे पास हो जाता है विविपेरस वाली बात, किसके लिए, ह्यूमन के लिए। यही बात समझ में। ये नवजात शिशु को जन्म देते हैं, ये वाली काफी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ओविपेरस एनिमल हमें पता चल गया, विविपेरस एनिमल हमें पता चल गया। एक और भी होता है ओविविपेरस। ओविविपेरस, ओविविपेरस यानी एग देने वाले भी, और उसी एग से क्या करेंगे, वो अपने ही उसमें रखेंगे, यूट्रस में तो नहीं, मतलब यानी कि होल्ड कर रहे हैं, यानी एग भी ले दिया, लेकिन उसी अंडे से वो क्या निकालते हैं फिर, हाँ बच्चा निकालते हैं, लेकिन वो एग को पूरी तरह से बाहर नहीं दे रहे। ठीक है, मतलब अंडा जो है उनके अंदर बन रहा है, एग उनके अंदर बन रहा है, लेकिन वो उसको बाहर नहीं दे रहे, वो चूजे को ही बाहर निकाल, मतलब बच्चे को ही बाहर देते हैं, लेकिन वो पहले उनके पेट में क्या है, उस तरह से अंडा बनता है। ठीक, तो उसको बोलते हैं ओविविपेरस। वो ओविविपेरस, जैसे तुमने सुना होगा, ओविविपेरस सुना आज से पहले कभी, तो ओविविपेरस एनिमल्स भी होते हैं। जैसे सांप में ही एक कैटेगरी होती है सांप की, रेटल स्नेक। रेटल स्नेक सुना कभी, रेटल स्नेक
तो OVVP पैरस है। ठीक है, देखा भी कभी रेटल स्नेक, टीवी वगैरह में देखा होगा, डिस्कवरी वगैरह में, जिसके पूंछ पे छुड़मुड़ा छुड़मुड़ा होता है बेटा, छिन 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 करके, ऐसे जो है छिन 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 करके चलता हो, उसके पूंछ पे क्या होता है ना, पूंछ पे क्या होता है, पीछे आवाज करते हुए चलता, ऐसे ऐसे हिलाता तो वो आवाज आती है, छन 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 की आवाज। ठीक है, जैसे बारात में वो नहीं होता छन 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 वाले, तो ऐसे छन छन की आवाज उसके पूंछ से आती है ना। तो वो रेटल स्नेक जो है वो ऐसा ही होता है, वो OVVP पैरस एनिमल्स है, यानी अंडे तो दे रहा लेकिन बाहर नहीं देता, अपने अंदर अंडे रखता है, बच्चे को बाहर जन्म देते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, OVVP पैरस हो जाते हैं। लेकिन हम तो ना तो सांप के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ना हम पक्षी वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, हमने साफ साफ शब्दों में लिखा है ह्यूमन। आई बात समझ में, सारे एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, एनिमल्स में केवल किसको पढ़ेंगे, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ह्यूमन में, ह्यूमन क्या है, VP पैरस है, मैंने बता दिया। ठीक है, यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट होगा और फिर यंग वंस को ये क्या देगा, जन्म देगा। ठीक है ना, तो इस बारे में बात मैंने करी है। अच्छा, ह्यूमन में बात करता हूं, जैसे मैंने तुम्हें इससे पहले फ्लावरिंग वाला कंडीशन पढ़ाया, प्लांट्स वाला कंडीशन पढ़ाया, तो मैंने बोला प्लांट कब रिप्रोड्यूस करेगा, प्लांट कब रिप्रोड्यूस करेगा भाई रमोला, जब उसमें फ्लावर्स आएंगे। ठीक है, फ्लावर वाली कंडीशन में प्लांट क्या कर पाएगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो एनिमल्स या फिर ह्यूमन जो है कब रिप्रोड्यूस कर पाता है, ह्यूमन कब रिप्रोड्यूस कर पाता है, मान भाई क्रिस, ह्यूमन कब रिप्रोड्यूस करता है, अच्छा जैसे पैदा हुआ था तो 1-2 साल का रिप्रोड्यूस करने लग गया, अब कर सकता है? अब ऐसे क्या चेंजेस आ गए तेरे में कि तू रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपने जैसा नया बनाने की क्षमता रखना। क्या रखता है तो वो क्षमता कि तू अपने जैसे नया बना सके, है ना। तो ऐसे क्या हुआ है तेरे अंदर चेंजेस कि तू अपने जैसा नया बना सकता है, प्यूबर्टी आई है। अबे रमोला, तो प्यूबर्टी एज से ही क्या कर सकता है ह्यूमन, रिप्रोड्यूस कर सकता है। एडोलेसेंस एज से ही क्या कर सकता है ह्यूमन, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जब तक उसमें एडोलेसेंस नहीं आया, प्यूबर्टी नहीं आया, तब तक वो क्या नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, चाहे और कुछ भी कर ले, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करता है। रिप्रोड्यूस का मतलब पता क्या होता है, री का मतलब दोबारा, प्रोड्यूस का मतलब अरे बनाना। ठीक है अंशिका, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, दोबारा से अपने ही जैसा बनाना। तो रिप्रोड्यूस तो कब करेगा, जब गैमेट्स बनेंगे। अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट क्या होती है, गैमेट्स। तो गैमेट्स कब बनेंगे, जब प्यूबर्टी में आएगा, जब एडोलेसेंस में आएगा, है भाई रमोला। तो जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें कि भाई ह्यूमन कब रिप्रोड्यूस करता है, यहां पर अगर बात करते हैं रमोला, ह्यूमन कब रिप्रोड्यूस कर रहा है, ह्यूमन रिप्रोड्यूस कब करता है, ह्यूमन रिप्रोड्यूस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, या फिर आप एट प्यूबर्टी, या फिर ह्यूमन रिप्रोड्यूस स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी, स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी कर लेते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ह्यूमन रिप्रोड्यूस स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी से वो क्या करने लग जाएगा, रिप्रोड्यूस। प्यूबर्टी को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। ठीक है, प्यूबर्टी को दूसरा नाम क्या देते हैं, एडोलेसेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको किशोर अवस्था, बोले तो जवानी। हिंदी में क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था, बोले तो जवानी। ठीक है ना, जब जवान होता है, जवानी जब आ जाती है, जब जवानी छा जाती है, तो तब क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर सकता है। उससे पहले वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्या नन्हे मुन्ने बच्चे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, रिप्रोड्यूस का मतलब है अपनी तरह से एक नया बच्चा पैदा कर देना है, अपनी तरह का नया ऑर्गेनिज्म बना देना, तो वो रिप्रोड्यूस वाली बात है। वो कब होगा, जब गैमेट्स बनेगा। अगर गैमेट्स कब बनते हैं, या इसका मतलब है नन्हे मुन्ने बच्चे क्या नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। चाहे हरकतें वो कुछ भी कर लें, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यहां पर अपने पास है कि प्यूबर्टी ऐसी चीज है जहां पर क्या कर सकता है ह्यूमन, रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि प्यूबर्टी ही से ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। क्योंकि प्यूबर्टी में क्या होता है, क्योंकि एडोलेसेंस में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होना शुरू हो जाता है। तो प्यूबर्टी से क्या होता है, स्टार्ट गैमेटोजेनेसिस। क्या हो जाता है, गैमेटोजेनेसिस।
प्यूबर्टी से क्या होने लग जाता है स्टार्ट? गैमेटोजेनेसिस। प्यूबर्टी से स्टार्ट क्या होने लग जाता है भाई? गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन होने लग जाता है। और गैमेटी क्या होता है रमोला? ये गैमेटी क्या है? यूनिट ऑफ, अभी क्या है रमोला? गैमेट्स क्या है? यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेट्स चाहिए। बे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? गैमेट्स चाहिए। जैसे अगर मैं यहां पर मेल गैमेट की बात करता हूं, स्पर्म और फीमेल गैमेट की बात करता हूं, ओवम, ठीक है, तो गैमेट चाहिए ना रमोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। अगर मान लीजिए रमोला तेरी नसबंदी कर दी, ठीक है, यानी कि तेरे में क्या कर दिया? अरे हिंदी में नसबंदी बोलते हैं ट्यूबक्टोमी को, वसक्टोमी ट्यूबक्टोमी, मेल में वसक्टोमी होगा, फीमेल में ट्यूबक्टोमी होगा, ठीक है। तो रमोला तेरी नसबंदी कर दी तो क्या होगा? तो रिप्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं रिप्रोड्यूस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तू गैमेट्स नहीं बना पाएगा। अबे बना पाएगा, गैमेट्स तो बना पाएगा, लेकिन गैमेट्स को निकाल नहीं पाएगा क्योंकि बीच में काट रखा होगा। आई बात समझ में? तो वही चीज अपने पास यहां पर हो रही है कि भाई ये तो चलो ठीक है कि गैमेटोजेनेसिस बनना शुरू हो गया, ठीक। तो गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होना है जब गैमेट जब ट्रांसफर होंगे, इंसेमिनेट होंगे, तभी क्या कर पाएगा? रिप्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो और क्या चीजें प्यूबर्टी में होती हैं और क्या क्या एज प्यूबर्टी की होती है मेल और फीमेल में, तो उस चीज को हम देख लेते हैं। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई प्यूबर्टी या एडोलेसेंस में क्या कर सकता है? ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो अब ये भी जानकारी ले लें कि ये प्यूबर्टी किस एज में आती है, ठीक है ना। तो अगर मैं प्यूबर्टी एज के बारे में बात करता हूं, भाई सुशील प्यूबर्टी एज के बारे में बात करते हैं, ठीक। प्यूबर्टी एज जो अगर मैं बात करता हूं, ये है मेल और ये होगा फीमेल, ठीक है, ये मेल होगा और ये फीमेल का साइन, ठीक है ना। अच्छा, मेल में जो है अगर बात करें इस एज की, प्यूबर्टी एज की अगर बात करें मेल में, तो मेल में होता है 12 से 14 साल में। 12 से 14 साल में स्टार्ट होता है क्या? प्यूबर्टी, जवानी, एडोलेसेंस, किशोर अवस्था। जबकि फीमेल की बात करें तो फीमेल में 10 से 12 साल से ही शुरू ये प्रोसेस हो जाती है। इसका मतलब साफ साफ यहां पर बताया जा रहा है कि मेल से पहले किसमें हो जाता है? मेल से पहले कौन जवान हो जाती है? फीमेल, ठीक है ना। तो फीमेल में सबसे पहले जो है एडोलेसेंस देखने को मिल जाता है एज कंपेयर टू मेल। 1-2 साल 2 साल का फर्क, 1-1.5 साल 2 साल का फर्क यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह यही रेशियो, ये इंडिया का रेशियो में हमने बात करी है, नॉर्मल रेशियो इंडिया का, वरना हर जगह पे क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट रेशियो होता है, ठीक है। जहां ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां ये जल्दी भी आ जाता है, ठीक, और जहां कम टेम्परेचर होता है वहां थोड़ा सा लेट में भी आ जाता है, ठीक। लेकिन एक एवरेज हमने ये ईयर्स माने गए, एवरेज साल ये माने हुए हैं, ठीक है, कि भाई मेल में अपने पास 12 से 14 साल से स्टार्ट होगा प्यूबर्टी, फीमेल में 10 से 12 साल में। इसका मतलब है कि फीमेल क्या होती है? जल्दी समझदार हो जाती है, ठीक है, वो निर्णय जल्दी ले लेती है। आई बात समझ में? वो जल्दी निर्णय ले लेती है ना, ज्यादा अच्छे से वो जल्दी क्या हो जाती है? मेल के कंपैरेटिवली ज्यादा क्या हो जाती है? मैच्योरिटी उसमें सबसे पहले आ जाती है, ठीक है ना। इसीलिए जब तुमने ये बात सुनी होगी ना, कभी सुना है ऐसा कि अगर मान लीजिए किसी का बच्चा हो रहा है, ठीक, और उनका घर पे या बच्चा हो रहा है, तो मान लीजिए किसी का जो है बेटा हुआ है और किसी की बेटी भी है, तो बेटा और बेटी में अगर बात करें तो सबसे पहला जो है चीजों को सीखना, कौन सीखता है सबसे पहले चीजों को? जो गर्ल्स चाइल्ड होती है। चलना भी वही सीखती है जल्दी, है ना, चलना, बोलना, बहुत सारी चीजें क्या है। जब तक क्या होता है, लड़का जब तक 4 हाथ पांव से चल रहा होता है ना बेटा, तब तक लड़की ऐसे चलने लग जाती है, ऐसे, ठीक है। यानी कि लड़का बोलना भी अगर बात करें तो बोलना 1-1.5 साल में शुरू करता है, 9, 10, 11 महीने में, या फिर 1-1.5 साल लग जाते हैं बोलने में, तोतला ही बोलता रहता है ना। तो वही क्या होता है, लड़की जल्दी बोलना सीख जाती है। इसका मतलब है कि उसमें पहले से ही ये कैरेक्टर्स हैं कि उनमें उन्होंने पहले क्या होना है? मैच्योर होना है, उन्होंने पहले क्या आना है? एडोलेसेंस स्टेज में आना, तो इस वजह से वो जल्दी चीजों को कैच करने लग जाते,
जल्दी चीजें उसके अंदर आने लग जाती है। उनके अंदर क्या होती है, कैचिंग पावर अच्छी होती है, उनको जो सिखाया जाता है ना वो आसानी से सीख लेते हैं। जैसे तोता नहीं होता, तोता, तो तोते को बोलो कि बेटा आ तो वो भी आ करेगा, है ना। ऐसे वाली कैचिंग पावर उनके अंदर बहुत जल्दी हो जाती है। इसीलिए रमोला बोला जाता है कि बेटा लड़कियों के भरोसे मत रहे, तो अपना पढ़ ले, ठीक है। लड़कियां तो वही है, 4-5 दिन में पढ़ लिया, 1 हफ्ते में खत्म कर देती है चीजें, क्योंकि उनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है। जैसे बोला जाता है, एक नॉर्मल सा शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, लड़कियां तो ये तो बहुत होशियार हैं, इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक कॉमन सा तुमने सुना होगा इस तरह से कि लड़कियों के अंदर ना रटने की पावर ज्यादा होती है, ऐसा कुछ है ना, कि रटने की पावर ज्यादा होती है। तो वो रटने वाली बात का मतलब है कि कैचिंग पावर उनके अंदर अच्छी होती है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि यार यहाँ वाली लड़कियों के अंदर नहीं होती वो रटने वाली पावर जल्दी, है ना, वो कैचिंग पावर मतलब नहीं है, ठीक है। समझदार हैं, पहले समझती हैं, और समझते समझते फिर जो है बोर्ड तक का इंतजार करते हैं कि मैं समझ रही हूँ, है ना। जैसे आज कुछ बता दिया तो कल तक भी नहीं बता पाएंगे ये, क्योंकि ये समझ रही होती है, ठीक है। लेकिन जिनके अंदर रटने वाली बात होती है वो तो जवाब दे देती है, जिनकी कैचिंग पावर होती है वो तो जवाब दे देती है। लेकिन ये पहले समझते हैं उसको, अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं उसके बारे में, गहन, मेरे से भी ज्यादा गहन में चले जाते हैं, गहराइयों में, और भी चीजें समझ रही होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि मैं बात अगर कर रहा हूं प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं, तो प्यूबर्टी यहां पर ये एज प्यूबर्टी की मैंने बता दी। अब इस प्यूबर्टी में कुछ चेंजेस बॉडी में आते हैं। प्यूबर्टी में क्या होता है, सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं उसी बारे में बात कर लेता हूं आगे, ये प्यूबर्टी आती किसकी वजह से है, प्यूबर्टी या फिर एडोलेसेंस आता किसकी वजह से भाई, प्यूबर्टी या एडोलेसेंस आती किस चीज की वजह से भाई, तो वो हम बोलेंगे ड्यू टू सेक्स हार्मोन। किसी की वजह से आती है भाई, सेक्स हार्मोन की वजह से। प्यूबर्टी किस वजह से आती है रमोला, सेक्स हार्मोन की वजह से। अगर मैं यहां पर सेक्स हार्मोन के बारे में बात करूं तो ये होगा मेल सेक्स हार्मोन, ये होगा फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है ना। मेल में क्या होता है, एक ही सेक्स हार्मोन होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको बोला जाता है मेल एंड्रोजन। क्या बोला जाता है इसको, मेल एंड्रोजन। यानी कि है एक ही हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या है, मेल एंड्रोजन। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो फीमेल में यहां पर क्या होते हैं, 2 सेक्स हार्मोन होते हैं, ठीक। 2 सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है यहां पर, हाँ, ऑस्ट्रोजन भी लिख सकते हो, एस्ट्रोजन भी लिख सकते हो। एस्ट्रोजन, देखो इस एस्ट्रोजन की स्पेलिंग ई से भी होती है और बहुत सारे बुक में ओ से भी है, OES ऐसा करके। तो ऑस्ट्रोजन भी लिख सकते हो, एस्ट्रोजन भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी बुक में ऑस्ट्रोजन ओ से शुरुआत होता है इसका, बहुत सारी बुक में ई से शुरुआत होता है। तो एस्ट्रोजन लिखो चाहे ऑस्ट्रोजन लिखो, बात एक ही है। दूसरा यहां पर होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन 2 सेक्स हार्मोन यहां पर होते हैं, ठीक। 2 सेक्स हार्मोन यहां पर होते हैं, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। अब ये अगर मैं बात करता हूं कि ये मेल में, ध्यान सुनना, मेल में ये सेक्स हार्मोन है जिसको टेस्टोस्टेरोन नाम दे रहे हैं। इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से प्यूबर्टी आती है, इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होते हैं, प्यूबर्टी आती है, या फिर प्यूबर्टी देखने को मिलती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसी की वजह से क्या होते हैं, प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी चेंजेस इन मेल, ठीक। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, प्यूबर्टी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम भी बोलते हैं सेकेंडरी चेंजेस। सेकेंडरी चेंजेस, प्यूबर्टी को ही क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी को ही क्या बोलते हैं, सेकेंडरी चेंजेस। प्यूबर्टी चेंजेस को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी चेंजेस। कि मेल के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये सेकेंडरी चेंजेस देखने को मिलते हैं, प्यूबर्टी चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, हार्मोन्स की वजह से, सेक्स हार्मोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन, मेल एंड्रोजन जिसको बोल, ठीक है। ऐसे अगर बात करते हैं जो ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, इस ऑस्ट्रोजन की अगर बात करते हैं, इस ऑस्ट्रोजन की वजह से यहां पर फीमेल में सेकेंडरी चेंजेस देखने को मिलेंगे, या फिर प्यूबर्टी चेंजेस। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, प्यूबर्टी चेंजेस,
और जिसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी चेंजेस। किस हार्मोन की वजह से? एस्ट्रोजन की वजह से। ठीक, अब यहां पर जो दूसरा हार्मोन है वो क्या काम करता है? जैसे प्रोजेस्टेरोन की अगर बात करें, अबे रमोला ऐसा तो नहीं सोच रहा भगवान ने हमारे साथ अन्याय कर दिया कि भाई फीमेल को दो दे दिया, हमें एक ही दिया हार्मोन, ऐसा तो नहीं सोच रहा? सोच रहा है तो बता दे, वरना हम प्रार्थना कर सकते तेरे लिए ये भी मिल जाए। क्योंकि ये पता क्या करता है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है। अगर होना चाहता है तो बता, प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, अबे रमोला होना चाहता है? जैसे क्रिकेटर का बच्चा नहीं बन गया आजकल राइज एंड फॉल में, जहां पवन सिंह भी जा रखा है, वो शो आ रहा आजकल राइज एंड फॉल वाला, तो उसमें एक क्रिकेटर का बच्चा जो है ना, वो भी क्या बन गया, उसने अपना सब अंग उंग कटा के फीमेल बन गया, कहीं का कटा के कहीं लगा दिया, है ना, तो वो मेल से फीमेल बन गया, है ना। तो वो चीजें अगर तेरे अंदर भी ये इच्छाएं जाग रही हो तो बता, है ना। तो ये चीजें, इसका मतलब है कि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ये इसको फीमेल ही तक रहे तो ये बढ़िया है। जैसे नेचर ने बना रखा वही चीजें रहे तो बढ़िया है। नेचर के साथ खिलवाड़ करेगा तो नेचर तेरे साथ खेल जाएगा फिर, है ना। तो वो चीजें हैं अपने पास। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, देखो अगर मैं बात करूं, इसमें दो सेक्स हार्मोन है जिसमें से एक ही सेकेंडरी चेंजेस ला रहा है, वो है एस्ट्रोजन। एक ही प्यूबर्टी चेंजेस ला रहा है एस्ट्रोजन, दूसरा तो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं। तो इसकी जरूरत तो हमें है नहीं ना भाई, हाँ, तो इसको फीमेल में ही रहने दीजिए। यहां पर अगर बात करें तो टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर होता है, जो सेकेंडरी चेंजेस है लेकर आता है मेल। अब ये सेकेंडरी चेंजेस मेल में क्या होते हैं, ये सेकेंडरी चेंजेस फीमेल में क्या होता है, उसके बारे में जिक्र करते हैं। लेकिन वो चीजें जिक्र करने से पहले अगर मैं बात करता हूं कि ये हार्मोन का सिक्रीशन जो हो रहा है, ये सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन को कौन इनिशिएट करवाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, वो सिक्रीट करती है क्या, वो सिक्रीट करती है क्या, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच और एलएच। ठीक है, मैं बात करता हूं जो पिट्यूटरी होती है ना ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इस बात को याद रखना बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, रिलीज करती है एफएसएच एंड एलएच, एफएसएच एंड एलएच। ठीक है, एफएसएच और एलएच रिलीज करती है। एफएसएच का पूरा नाम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको कलेक्टिवली इन दोनों की मिश्रण को एक चीज कहते हैं, वो है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर हम क्या कह सकते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कह सकते हैं। इन दोनों के मिश्रण को मैं क्या कह सकता हूं भाई रमोड़ा, एफएसएच और एलएच के मिश्रण को मैं क्या कह सकता हूं, इसका डिटेल हम आगे वैसे पढ़ेंगे। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब देखो, पिट्यूटरी की अगर मैं बात करता हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एक तो पीछे वाला हिस्सा, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये तुम्हें जो आगे से दिख रहा है ये एंटीरियर है, और ये बैक साइड से जो होगा ये पोस्टीरियर होगा। ठीक है, तो एंटीरियर जो पिट्यूटरी होती है वहां से रिलीज होता है यह हार्मोन एफएसएच एंड एलएच। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड अपने शरीर में है ना, वो सारे हार्मोन्स कहां से रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से केवल दो हार्मोन रिलीज होते हैं, वो एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो कि जब प्रेग्नेंट होती है ना वुमेन, तो पार्चुरेशन पेन करवाता है। जब वुमेन बोलती है या फिर जो फीमेल है उसको पार्चुरेशन पेन होता है ना, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या कर रहा है, दो हार्मोन रिलीज कर रहा है, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक
हार्मोन्स, एडीएच, ठीक है। तो वो डायूरेसिस कराता है, डायूरेसिस मतलब वाटर का लॉस कम से कम करवाता है उसमें यूरिन में, ठीक। अगर जिसका एडीएच हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा होगा ना, तो वो उसके पेशाब में ज्यादा पानी निकलेगा और उसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, उस कंडीशन को बोलते हैं डायूरेसिस, ठीक। तो एडीएच क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। लेकिन उसका वो चीजें हमने यहां पर देखनी नहीं है, हमने यहां पर एडीएच का कोई काम नहीं देखना, ऑक्सीटोसिन का काम हमें देखना पड़ेगा, है ना, बाद में जब पार्चुरेशन होगा तो वो हमें उस टाइम पे देखना पड़ेगा, ठीक। यानी कि हमारा सारा काम किससे होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन रिलीज होते हैं केवल, उनमें से केवल एक ही हार्मोन का हमारा काम होगा बाद में, वो है ऑक्सीटोसिन। एडीएच का यहां पर कोई काम नहीं। एडीएच कहां पर आता है, किडनी वाले में, फिल्ट्रेशन वगैरह में, यही बात समझ, ठीक है, एक्सक्रीशन में आता है वो एडीएच हार्मोन, लेकिन उसका मेरे पास कोई काम नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हम केवल एक ही हार्मोन लेंगे, ऑक्सीटोसिन। 2 हार्मोन है ना वहां पर, उसका एक ही हार्मोन लेंगे, ऑक्सीटोसिन, बाद में। अभी एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी यहां पर बहुत सारे हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन हम केवल अभी 2 हार्मोन्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, किसका, एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको कलेक्टिवली एक साथ अगर इनको मिक्स कर देना, जोड़ दें, तो इनका मिश्रण क्या बनता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्या बनता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, या फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका शॉर्ट फॉर्म पता किस तरह से होता है, जीएनआरएच, ऐसा, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ऐसा होता है। तो ये पता किस पे काम करता है, ये हार्मोन गोनैड्स पे काम करते हैं। कहां पर काम कर रहे हैं, गोनैड्स। कहां पर काम कर रहे हैं भाई, गोनैड्स में, ठीक। अब गोनैड्स में काम कर रहा है, तो गोनैड्स में इन्होंने काम करके क्या कर दिया, गोनैड्स को मैच्योर कर दिया, ठीक, बड़ा कर दिया, डेवलपमेंट कर दिया गोनैड्स का। उसके बाद गोनैड्स क्या करेगा, रिलीज गैमेट्स, गैमेट्स रिलीज करेगा। गोनैड्स क्या करेगा, गैमेट्स रिलीज करेगा, ठीक है, गैमेट्स रिलीज करेगा गोनैड्स। इसको यहां पर देख लेते हैं आगे। पहले तो यह समझिए कि गोनैड्स क्या होता है। गोनैड्स वो होते हैं जहां से गैमेट्स रिलीज होते हैं, उनको गोनैड्स कहते हैं। जैसे रोमोला, तेरे अंदर गोनैड्स कौन से होंगे, जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है हार्मोन जो रिलीज कर रहे हैं वो गोनैड्स हैं। बे क्रिस, तेरे अंदर कौन से होंगे गोनैड्स, जो गोनैड कौन से होते हैं फीमेल में, मैंने क्या बोला, गोनैड्स क्या होते हैं, क्या बोला मैंने अभी, गोनैड्स क्या होते हैं, बता, हार्मोन रिलीज करते हैं। अबे सुशील, गोनैड्स क्या होते हैं, ए बता, गोनैड्स क्या होते हैं, क्या बोल रहे मैंने, गोनैड्स क्या होते हैं, अबे यार अभी बता रहा हूं, यहां पर तुम लोगों को हो तो क्या गया, गोनैड्स क्या होते हैं, जो गैमेट्स रिलीज करते हैं। नींद में है क्या, लिख भी रखा, रिलीज गैमेट्स, हार्मोन रिलीज। बताओ यार, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर को सोचने लायक वाली बातें बता रखी तुमने यार, इसको ये सोचने लायक है, ये तो इंटरेस्टिंग है कि गोनैड्स क्या होते हैं, जहां से क्या रिलीज होते हैं। अभी तो हार्मोन्स बोल रहा था यार। गोनैड्स वो होते हैं जो गैमेट्स रिलीज करते हैं, ठीक है, गैमेट्स रिलीज करते हैं गोनैड। हार्मोन भी रिलीज करते हैं, वैसे सेक्स हार्मोन भी रिलीज करते हैं, लेकिन वो बात की बात है। अभी मैं यहां पर हार्मोन भी बोल सकते हैं और साथ साथ क्या बोल सकते हैं हम, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, जो मेन अपने पास है इसमें गैमेट्स। गोनैड्स क्या है, जो गैमेट्स रिलीज कर रहे हैं, गैमेट्स के साथ साथ हार्मोन भी तो हम लिख सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन गैमेट जो रिलीज कर रहे हैं, ठीक। अब वो गैमेट्स कौन से हैं, ध्यान सुनना। अगर मैं बात करता हूं मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट, तो मेल गैमेट कौन सा होगा, यहां पर मेल गैमेट होगा कौन सा। अबे मेल गैमेट ह्यूमन में क्या होता है, स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स कौन सा होता है,
ओवम। तो ये गैमिट्स है, स्पर्म और ओवम क्या है? गैमिट्स। जहां से निकलते हैं वो क्या है? जहां से निकलते हैं वो क्या है? अच्छा, ये मेल कहां से निकल रहा है? टेस्टिस से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? टेस्टिस बनाते हैं, तो इसका मतलब टेस्टिस क्या हो गया? मेल गोनेड्स, ठीक। और ये ओवम कहां से रिलीज हो रहा है? ओवरी से। इसका मतलब ओवरी क्या हो गई? फीमेल गोनेड्स। आई बात समझ? तो ये गोनेड्स के बारे में बात हो गई। अच्छा, ये गोनेड्स आल्सो हेल्प टू रिलीज, आल्सो रिलीज सेक्स हार्मोन। गोनेड्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल, या फिर आल्सो रिलीज, गोनेड्स आल्सो रिलीज सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन भी रिलीज करते हैं, पर कब रिलीज करते हैं? बाय इनिशिएशन ऑफ, बाय इनिशिएशन ऑफ, बाय इनिशिएशन ऑफ, या फिर बाय इनिशिएशन फ्रॉम, या फिर बाय इनिशिएशन ऑफ। किसके किससे इनिशिएट होते हैं ये? GnRH, GnRH से इनिशिएट होते हैं। GnRH बोले तो हाँ, जिसमें FSH और LH होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन को मिला के गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो ये कहां से रिलीज हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। है भाई? इसका मतलब क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जब क्या करेगी? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को सिक्रेट करेगी। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पर एक्शन करेंगे? गोनेड्स पे एक्शन करेंगे। फिर वो गोनेड्स क्या सिक्रेट रिलीज करेगा? सेक्स हार्मोन। और सेक्स हार्मोन मेल सेक्स और फीमेल सेक्स मैंने तुम्हें बता दिया, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन बता दिया, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये हार्मोन कहां पर निकल रहे? प्यूबर्टी स्टेज में निकल रहे हैं। प्यूबर्टी स्टेज में हार्मोन निकल रहे, मैंने बताया, ठीक है, कि प्यूबर्टी किस वजह से आती है? ये मैंने बताया प्यूबर्टी किस वजह से आती है? सेक्स हार्मोन की वजह से। यानी कि ये सेक्स हार्मोन प्यूबर्टी के टाइम पे निकल रहे हैं, ठीक है। उसी के टाइम पे क्या हो रहा है? गोनेड से डेवलप हो रहे हैं, तभी ये सेक्स हार्मोन वहां पर रिलीज हो रहे हैं। आगे मैं बात अगर करता हूं तो ये प्यूबर्टी चेंजेस, मैंने बोला कि भाई जो सेक्स हार्मोन है वो प्यूबर्टी चेंजेस लेके आते हैं। सेक्स हार्मोन की वजह से क्या आता है? प्यूबर्टी चेंज। तो उस प्यूबर्टी चेंजेस देख लेते हैं कि प्यूबर्टी चेंजेस होते क्या हैं। प्यूबर्टी चेंजेस, प्यूबर्टी चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो प्यूबर्टी चेंजेस हम किसके बारे में बात करें? मेल में भी बात कर लेते हैं और फीमेल में भी। मेल में प्यूबर्टी चेंजेस और फीमेल में भी प्यूबर्टी चेंजेस। मेल और फीमेल में क्या प्यूबर्टी चेंजेस हो सकते हैं? सबसे पहले तो सबसे पहला यहां पर क्या है? वॉइस चेंज हो सकती है। तो यहां पर भी क्या होगा भाई? वॉइस चेंज तो यहां पर भी हो सकती है ना। जैसे तुमने देखा होगा छोटे बच्चे की जो आवाज होता है, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी आवाज में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। अगर वो अपनी माँ को बोल रहा है ना, अपनी मम्मी को पुकार रहा है, जैसे रमोला मम्मी को पुकार रहा है कभी, तो जब तक रमोला बच्चा था, ठीक, जब तक बड़ी शरारत करता था, तब तक वो अपनी माँ को बुलाता मम्मी, ऐसा मम्मी, ऐसा, इसलिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना। ये फिर जब रोता था तो बच्चे जैसे जो रोने की आवाज सुनी होगी तुमने, उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वो कानों को बिल्कुल चुभती है ना। आई बात समझ? तो उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे एडोलेसेंस की तरह बच्चा आता है, जब एडोलेसेंस में आ जाता है, तब क्या वो बच्चों की तरह रोता है? जब रोता है तो वो बच्चों की तरह नहीं रोता, तो ऐसा वाली आवाज आती है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होती। फिर चाहे लड़की है चाहे लड़का, उसकी आवाज पतलापन होता है ना, पतली आवाज होती है जब वो क्या होता है? बच्चा। एडोलेसेंस में नहीं आता। जैसे एडोलेसेंस में आता है तो उसकी आवाज में परिवर्तन आ जाते हैं,
जो रमोला पहले मम्मी बोल रहा था ऐसा करके, अब वो बोले मम्मी, उसकी मम्मी भी डर जाएगी, कौन आ गया, ये मम्मी बोलने वाला है? बोले यहां से गया था मम्मी बोल के, स्कूल से आया मम्मी, ये स्कूल में क्या कर दिया किसी ने, इसके गले दबा तो नहीं दिया? है? तो कहने का मतलब यही है, देखो ये चेंजेस हर किसी को देखने को मिलते हैं। हो सकता है किसी को ऑब्जर्व हो ये चेंज, किसी को ना ऑब्जर्व। ये वॉइस चेंज वाला मुझे तो खैर ऑब्जर्व हुआ था, जैसे मेरी आवाज चेंज हुई थी तो मुझे लगा था यार कुछ तो परिवर्तन हो रहा है अपने आप में, है ना। पहले आवाज बहुत कुछ अलग थे, अब कुछ अलग आवाज है भाई। तो मतलब तुझे भी इसका एहसास हुआ कि पहले आवाज कुछ और थी, अब आवाज जैसे परिवर्तन, जिस टाइम परिवर्तन हो रहा है ना उस टाइम पे लगता है कि आवाज परिवर्तन हो, है ना। तो वही चीज है, तो वॉइस चेंज होगा। दूसरी बात क्या होगा, मस्कुलर ऑर्गन डेवलप होंगे, मसल्स डेवलप होने लग जाएंगे, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन अच्छे खासा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ये फिर हम दूसरी बात करते हैं, प्यूबर्टी ऑर्गन। प्यूबर्टी ऑर्गन ये फिर प्यूबिक एरिया डेवलप करेगा। प्यूबिक एरिया, और प्यूबिक एरिया को क्या बोलते हैं, जेनेटल एरिया। जेनेटल एरिया में क्या होगा, डेवलपमेंट, ठीक। यहां पर भी सेम चीज, ये दूसरा वाला कारण तो सेम है, पहला वाला कारण भी सेम, दूसरा वाला कारण भी सेम, मेल फीमेल। जेनेटल एरिया डेवलप होने लग जाता है ना, यानी सेक्सुअल ऑर्गन क्या करते हैं, जेनेटल एरिया, प्यूबिक एरिया मतलब सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट, सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यहां पर भी सेम सेक्सुअल ऑर्गन डेवलपमेंट, जो सेक्स वाले ऑर्गन होते हैं उनका डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बोलता हूं, इसके अलावा अगर मैं बोलता हूं तो क्या क्या होने लग जाता है, हाँ, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाने लग जाता है, फेशियल अपीयरेंस चेंज होने लग जाता है। आई बात समझ में, फिजिकल अपीयरेंस में ज्यादा चेंजेस देखने को यहां पर मिलता है। फिजिकल अपीयरेंस जल्दी से ज्यादा से ज्यादा फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो जाता है यहां, ठीक। इसमें भी सेम। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट पांचवा पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूं रमोला, तो बाल ग्रो करने लग जाते हैं, हेयर ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। अगर मेल की बात करें तो हेयर ग्रो मेल में कहां कहां फेस में दाढ़ी मूंछ आने लग जाता है, ठीक है भाई। और कहां आएगा, हाँ, अंडा आर्म, छाती पे भी लिख लेते हैं पहले, चेस्ट पे, उसके बाद है बेरा मोला, उसके बाद अंडर आर्म्स कर लेते हैं, उसके बाद और कहां बाल आते हैं, सर पे। अबे सर पे तो पहले से होते हैं, गंजा था क्या पहले, क्या एडोलेसेंस में सर पे बाल आने लग गए, एक दो पैदा हुआ था तभी तो आए होंगे बाल, ठीक है ना। हाथ पांव पे भी बोल सकते हैं ना, हाथ पांव पे ज्यादा बाल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। पर उसके अलावा जो है प्यूबिक एरिया में या फिर जेनेटल एरिया, यहां, ठीक है। मेल में दाढ़ी मूछ आने लग जाती है, इसका मतलब ये साइन है, मेल का साइन है दाढ़ी मूछ, फिर भी चिकना बन के रह रहा है, इसका मतलब उसको पसंद नहीं है मेल वाले कैरेक्टर होते ना, बहुत सारे कोई चिकना बन के रहता है, उसको लग रहा है मैं चिकना ही बहुत अच्छा लग रहा हूं, तो चिकना मतलब लड़कियों जैसे, औरतों जैसे, वही चाहती है कि मेरे पे एक भी बाल ना है, वही अपनी मूछें बनाती रहती हैं, है ना, वही अपनी आंखें भी बनाती रहती हैं। लेकिन मेल का साइन है भाई ये तो, क्या तू नहीं चाहता मेल कैरेक्टर तेरे अंदर आए, जो आ भी रहे फिर उनको हटा रहे है बेरा मोला, तू तो चिकना बन के घूम रहा है, ये फिर अभी तक हार्मोन्स आए नहीं, बच्चा है मतलब अभी दूध पीता हुआ। दूसरा चेस्ट पे बाल आते हैं, छाती पे,
रमोला है छाती पे बाल है? एक आधा है। ये रमोला तुझे लग नहीं रहा मेरे तेरे अंदर जो है करेक्टर हाई ब्रेन मेल के है? अरे कुछ दवाई खा ले भाई, वरना रह जाएगा मेल होते होते, आधा ना रह जाए कहीं, ना उधर का ना इधर का, है ना। तो कहने का मतलब है ये कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे तुमने देखा होगा ना, छाती में भी बाल आने लग जाते हैं। और पहले टाइम की मूवियां तो तुमने देखी होंगी ना, पहले जमाने की मूवियां, 19s की मूवियां जो तुमने देखी होंगी, जैसे अनिल कपूर की मूवी है ना, वहां पर कोई भी अजय देवगन की मूवी, अक्षय कुमार की मूवी, तो उन्होंने सुनील शेट्टी की मूवी, उन्होंने ये छाती के 2-4 बटन खोले होते थे ऐसे, और छाती के बाल दिखाने वाला ट्रेंड हुआ करता था पहले मूवियों में। उसमें पता क्या दिखाया जाता था कि जिसकी छाती पे जितने ज्यादा बाल उतने ज्यादा मर्द है वो। तो ऐसा ट्रेंड चलता था उस टाइम पे। अब तो उन्होंने भी अपनी छातियां साफ करवा दी है ना। जैसे अक्षय कुमार भी पहले मूवियों में देखा जाता था ना, तो वो छाती पे बाल आना इसका मतलब है मेल वाले कैरेक्टर है, ठीक है। वो मर्दपना दिखाता था कि जिसके छाती पे जितने ज्यादा बाल है बराबर। तो कहने का मतलब है ऐसे अंडर आर्म पे बाल आना, प्यूबिक एरिया, इस प्यूबिक एरिया जेनेटल एरिया भी बोलते हैं, वहां पर बाल आना। अब अगर मैं बात करता हूं फीमेल की, फीमेल में कहां पर बाल आते हैं, कहां पर बाल आते हैं, हेयर ग्रो कहां कहां करते हैं, फेस पे भी करते हैं, है बे रमोला, हंसिका फेस पे भी करते हैं, करते लेकिन इतना ज्यादा नहीं करते हैं ना, थोड़ा बहुत। वो एक्सेप्शनली होता है कि कहीं मैंने अपने गांव में एक बुढ़िया देखी, उसकी मूछें आ रखी थी। अरे बुढ़िया की मूछें आ रखी है, घास लेके जा रही और मूछें आ रखी उसकी। मुझे लगा बुढ़ा है कि बुढ़िया, पर नीचे से साड़ी भी पहन रखी है, ब्लाउज भी पहन रखा, मैंने कहा तब तो बुढ़िया ही है, लेकिन मूछें आ रखी थी उसकी। वो तो फिर किसी डिसऑर्डर की वजह से वो चीजें हो जाती हैं, वो तो हाल। अब वो बाल आना मतलब वो नहीं, वो छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो ऐसे वाली बाल नहीं, ऐसे दाढ़ी मूछ वाली बात मैं कर रहा हूँ। ये तो नहीं आते ना फीमेल, क्या आते हैं भाई, मैंने तो देखे नहीं, बस सामने नहीं दिखाते होंगे, रात को कहीं रोज इस तरह लेके बैठे हुए हैं। चेस्ट पे भी नहीं आते, फेस पे भी नहीं आते, अंडर आर्म पे आते हैं, ठीक है। अबर बोला अंडर आर्म पे जो है आते हैं, भले उन्होंने साफ किए हुए रहते हैं, है ना। जैसे हीरोइन वगैरह देखते हैं ना, तो ऐसा करके ऐसा वो दे रही है, डांस कर रही है ना, तो उनके दिखते नहीं है क्योंकि उन्होंने साफ किए हैं यार। जैसे मैंने जैसे मैंने बोला है कि पहले जो मूवियों में चेस्ट पे बाल दिखाया करते थे, अब देखो जैसे अब छाती खोल देना अक्षय कुमार की, तो अब बाल नहीं होंगे, उसने साफ करवा रखे, बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं अब तो साफ करवाने, ठीक है। तो अंडर आर्म्स हो गया, प्यूबिक एरिया में, यही दोनों ही रीजन में यहां पर बाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हेयर ग्रो करता है। इसके अलावा और भी अगर मैं बात करता हूं, इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स के बारे में बात करता हूं कि कौन कौन से सेक्सुअल कैरेक्टर्स या फिर कौन कौन से प्यूबर्टी चेंजेस आते हैं, इसके अलावा भी रमोला है? क्या बोलना चाह रहा है रमोला? अरे हाइट तो वैसे बढ़ेगी यार, छोटे से नहीं बढ़ रही थी क्या, उतना ही था तू किसी तो एडोलेसेंस एज में एकदम बढ़ गया तू। अरे पहले से बड़ा हो गया यार, तभी तो एडोलेसेंस एज में आया होगा कि 12 साल का उतना क्या, उतना था जितना पैदा हुआ, जैसे 12 साल हुआ फिर वो एकदम बढ़ गया पता चला दोस्त तेरे को बैग पे स्कूल लेके जा रहे हैं, चल रहा स्कूल चलते हैं बैग पे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी जो चेंजेस आते हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूं सपने सुहाने लड़कपन के आते ना बेटा, ड्रीम्स आते हैं, इस टाइम पे क्या होते हैं, ज्यादा सपने आते हैं, है ना। अच्छे अच्छे सपने भी आते हैं, बुरे बुरे सपने भी आते हैं। पता चला बेड में सो रखा और अब सपना आ रहा है कि पहाड़ी से नीचे गिर गया। मेरे को एक बार एक सपना आया ऐसे कि मैं सो रखा और पहाड़ी से नीचे, बहुत बड़ी पहाड़ी से मुझे किसी ने धक्का मार दिया, मैं नीचे गिर गया, एकदम उठा, अरे यही हूं, बेड पे ही हूं, हे भगवान बचा लिया, आज अगली बार नहीं सोऊंगा ऐसे करके। तो सपने बहुत ज्यादा आते हैं इस टाइम पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इस टाइम पे क्या आ रहे हैं, ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम दोनों में आते हैं, स्वीट ड्रीम्स बोल सकते हैं, मीठे मीठे सपने भी आते हैं, डरावने सपने भी आते हैं। तो केवल ड्रीम्स लिखो, स्वीट ड्रीम्स तो छोड़ो, है ना, जरूरी नहीं स्वीट ड्रीम्स ही आए।
है भाई। स्वीट ड्रीम्स उसको बोलते हैं जो अच्छे अच्छे सपने हो, जिसका मन करे कि यार अभी रात ना खुले, अभी आंखें ना खुले, फिर कोई आ जाता है, उठ स्कूल का समय हो गया, अबे यार इतना अच्छा समय सपना देख रहा था, है कोई मुझे अपने हाथों से चाउमीन मोमो खिला रहा था, तब तक मम्मी ने खाने नहीं दी, है? पैसे भी वही दे रहा था अपनी जेब से, तब तक मैंने और एक ऑर्डर करवा दिया था उससे। ऐसा है ना? या फिर रमोला देख रहा होगा कि मैं किसी को खिला रहा था अपने हाथों से चाउमीन मोमो, भले पैसे मेरे लग रहे थे लेकिन यादें ये सुहानी थी, है ना? तो कहने का मतलब है ये मीठे सपने भी हो सकते हैं और डरावने सपने भी हो सकते हैं। तो ड्रीम्स लिख लीजिए कि भाई दोनों, यहां पर क्या हो रहा है, ड्रीम्स आते हैं यहां पर। और भी कुछ चेंजेस, और कुछ चेंजेस है भाई? इसके अलावा कोई चेंजेस? इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं? इतने चेंजेस हमने क्या करने हैं? तो ये चेंजेस काफी इंपॉर्टेंट है, हमने ये चेंजेस रखने याद। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ये ठीक। तो यहां तक देख लीजिएगा, कोई डाउट है? ये सारी चीजें हमने पढ़ी, अभी पहले यहां तक देख लो। देखो इसमें कोई डाउट? पहले पेज में रमोला, पहले पेज में कोई डाउट? दूसरे पेज में कोई डाउट? तीसरे में? ये मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, इसको देख लो, छाप लो इसको, है ना? तो इतना हमने अभी देखा है, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई? इतना देख लीजिए, इतने में कोई डाउट है पहले वो पूछ लो।